नमस्कार विद्यार्थियों, मनोविज्ञान की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के यूनिट 3 का अध्ययन कर रहे थे। यूनिट 3 में हमने वाचिक अधिगम या वर्बल लर्निंग से कहते हैं और वाचिक अधिगम में जो सामग्री या मटेरियल काम में आता है या यूज़ लिया जाता है उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। इस अध्याय में हम वाचिक अधिगम के निर्धारक तत्वों या डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग का अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, जो हम वाचिक अधिगम करते हैं उनको कई कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। इन सभी कारकों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली जो कैटेगरी है वह है प्रयोज्य से संबंधित कारक या फैक्टर्स रिलेटेड विद द सब्जेक्ट। दूसरी कैटेगरी है सामग्री से संबंधित कारक या फैक्टर्स रिलेटेड विद द मटेरियल। पहले हम फर्स्ट कैटेगरी फैक्टर्स रिलेटेड विद द सब्जेक्ट या प्रयोज्य से संबंधित कारकों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रयोज्य से संबंधित कारकों के अंतर्गत है स्मृति विस्तार या मेमोरी स्पैन, प्रेरणा या मोटिवेशन, सांवेगिकता तथा सक्रियकरण, अफेक्टिविटी एंड अराउजल। लास्ट है अधिगम का कुल समय या टोटल लर्निंग टाइम। तो स्टूडेंट्स, हम पहला जो कारक है प्रयोज्य से संबंधित उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला कारक है मेमोरी स्पैन या स्मृति विस्तार। विद्यार्थियों, स्मृति विस्तार से तात्पर्य है कि जो भी प्रयोज्य है उसकी स्मृति की सीमित क्षमता होती है, एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है मेमोरी की। जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उनका स्मृति विस्तार लगभग स्थिर होता है। मेमोरी स्पैन को समझाने के लिए मिलर ने 1956 में ये बताया कि व्यक्ति का जो स्मृति विस्तार होता है वह 7 ± 2 होता है। यानी कि 7 ± 2 का तात्पर्य हुआ कि 7 में यदि आप प्लस करते हैं 2 तो वह 9 होगा, और 7 में अगर हम माइनस कर देते हैं 2 तो वह 5 होगा। तो 5 से लेके 9 तक किसी भी व्यक्ति का मेमोरी स्पैन या स्मृति विस्तार हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति एक समय में 7 से लेकर 9 पदों का अर्जन कर सकता है या 7 से लेकर 9 पदों को एक्वायर कर सकता है। तो व्यक्ति का स्मृति विस्तार वाचिक अधिगम को प्रभावित करता है। अगर आपका स्मृति विस्तार अधिक है तो वाचिक अधिगम भी उतना ही शीघ्र होगा। यह प्रयोगों से सिद्ध किया जा चुका है। तो मेमोरी स्पैन या वाचिक अधिगम मेमोरी स्पैन जो है वाचिक अधिगम को प्रभावित करता है। दूसरा टॉपिक जो है वह है प्रेरणा या मोटिवेशन। विद्यार्थियों, आपको जैसा पता ही होगा कि प्रेरणा या मोटिवेशन हमेशा ही सीखने में योगदान देती है, लेकिन अनेक प्रयोगों से यह पुष्टि हुई है कि वाचिक अधिगम में या शाब्दिक अधिगम में प्रेरणा की भूमिका जो होती है वह नगण्य होती है। हार्ले व वाइनर ने 1965 और 66 में अपने प्रयोगात्मक और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के आधार पर यह बताया कि कुछ अपवादों को छोड़कर
शाब्दिक सीखने पर पुनर्बलन का प्रभाव जो होता है वह बिल्कुल ही कम होता है या नगण्य होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शाब्दिक सीखने में यदि आप पुनर्बलन, जिसे कि हम रिवॉर्ड भी कहते हैं, आप अगर किसी को करवाते हैं शाब्दिक अधिगम और उसको पुनर्बलन या रिवॉर्ड देते हैं तो उसका सीखने पर कोई खास इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। डिएमेटो ने भी 1970 में यह बताया कि वाचिक अधिगम करते समय जो हम निर्देश या इंस्ट्रक्शंस प्रयोज्य को देते हैं, वह निर्देश जो होते हैं वह अधिगम में प्रेरणा का काम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि निर्देश जो हैं वह वाचिक अधिगम में सपोर्ट करते हैं और वह मोटिवेशन या प्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। तो वाचिक अधिगम में इंस्ट्रक्शंस का जो इफ़ेक्ट है या इंस्ट्रक्शंस जो सपोर्ट करती है उसको डिएमेटो ने समझाया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है सांवेगिकता तथा सक्रियकरण, जिसे हम अफेक्टिविटी एंड अराउजल भी कहते हैं। सांवेगिकता या अफेक्टिविटी का तात्पर्य है कि यदि किसी भी व्यक्ति को या प्रयोज्य को हम सांवेगिक शब्द जो कि आपके इमोशंस से जुड़े होते हैं उन शब्दों को प्रस्तुत करते हैं तो उनके प्रस्तुत होते ही व्यक्ति तुरंत ही उत्तेजित अथवा सक्रिय हो जाता है। उसमें क्या हो जाएगा, एक्टिविटी आ जाएगी या अराउजल आ जाएगा और वो एक्साइटेड हो जाएगा। इस प्रकार के शब्दों को सुनने से जो व्यक्ति के जीएसआर होते हैं, जिसे हम गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स या त्वक प्रत्युत्तर भी कहते हैं, उसमें परिवर्तन हो जाता है। विद्यार्थियों, जीएसआर या त्वक प्रत्युत्तर जो है वह व्यक्ति के स्किन द्वारा मेजर किया जाता है। व्यक्ति के स्किन पर कोई इंस्ट्रूमेंट लगाकर जो भी उसके शरीर में परिवर्तन होता है वह उसके स्किन द्वारा मेजर किया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा डरा हुआ होगा तो उसके जो इमोशंस में परिवर्तन आएगा वह स्वेट के रूप में या पसीने के रूप में उसके स्किन पर उत्पन्न होगा और इस स्वेट के द्वारा ही उसका जीएसआर जो है उसको मेजर किया जाएगा या मापा जाएगा। तो जब कोई भी सांवेगिक शब्द व्यक्ति के सामने प्रस्तुत होता है तो उसके जो शरीर में परिवर्तन होते हैं उसे जीएसआर द्वारा नोट किया जाता है। इस संबंध में क्लैन स्मिथ और कैप्लन ने 1963 में अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने कॉलेज के विद्यार्थियों के सामने 8 युग्म पदों की या पेयर्ड आइटम्स की सूची जो थी, लिस्ट जो थी, वह उन्हें दी और युग्मित सहचर्यों के जो उत्तेजना पद थे, जो हमने पेयर्ड जो एक्सपेरिमेंट में पेयर्ड एसोसिएशन के लिए जो आइटम्स रखे गए उनमें जो शब्द थे वे थे रेप, वॉमिट, किस, एग्ज़ाम, डांस, मनी, लव एट्सेट्रा। ये जो प्रत्येक उद्दीपक पद थे उनको प्रस्तुत करने के बाद प्रयोज्य का जो जीएसआर था वह नोट किया गया। जीएसआर नोट करने के बाद जो अनुक्रिया या रिस्पॉन्स पद थे जो प्रयोज्य ने पुनः स्मरण किए उनको 2 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, 45 मिनट के बाद और 1 दिन तथा 1 सप्ताह के बाद प्रयोज्य से पुनः स्मरण कराया गया। जैसा कि आप इस ग्राफ में भी देख रहे हैं
नीचे आप देखिए कि 2 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 45 मिनट्स बाद और 1 दिन बाद में उनको रिकॉल या पुनः स्मरण करवाया गया। तो परिणामों में पाया गया कि जो हाई अराउजल या उच्च सक्रियशीलता वाले पदों या आइटम्स को जब प्रयोज्य ने पुनः स्मरण किया या रिकॉल किया, तो पुनः स्मरण के अंतराल के साथ साथ ही उसमें प्रयोज्य के पुनः स्मरण की जो परसेंटेज थी वह भी बढ़ गई, और जो निम्न सक्रियशीलता वाले पद थे, लो अराउजल वाले, उसका पुनः स्मरण या रिकॉल परसेंटेज समय अंतराल के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा था, कमी आ रही थी। ये देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे 2 मिनट से लेके जब 1 दिन तक आया, तो जो रिकॉल परसेंटेज है वह कम होता गया। ये देखिए, रिकॉल परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम हो गया। और यह आपको इस ग्राफ से क्लियर हो गया कि जब इमोशनल अराउजल वाले शब्द आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उनकी प्रेजेंस में पुनः स्मरण या अधिगम की मात्रा बढ़ जाती है। लास्ट जो कारक है या फैक्टर है वह है अधिगम का कुल समय या टोटल टाइम ऑफ लर्निंग। विद्यार्थियों, अधिगम में जो हम प्रयास देते हैं किसी भी पद को याद करने के लिए, तो उसमें दिए गए प्रयासों की संख्या के बजाय अधिगम में जो समय लगता है वह समय वाचिक अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। कूपर एवं पेंटल ने 1967 में अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया कि वाचिक सामग्री या मटेरियल हम यूज़ करते हैं वाचिक अधिगम में, उस पर जो समय हम व्यतीत कर रहे हैं या जो समय उस पर हम लगाते हैं याद करने के लिए, उस पर हमारा वाचिक अधिगम जो है वह निर्भर करता है, ना कि किस अधिगम विधि द्वारा हम उसे लर्न कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। तो जो समय आपने किसी वाचिक सामग्री को लर्न करने पर लगाया है वह आपके वाचिक अधिगम को प्रभावित करेगा, और सीखने में जो समय लगने वाला है वह एक महत्वपूर्ण कारक है। एक चीज़ और इसमें याद रखने योग्य है विद्यार्थियों कि अधिगम सामग्री जो आप चीज़ लर्न कर रहे हैं वह जितनी ही लंबी होती है उसके अधिगम में समय हमें उतना ही अधिक लगता है। तो विद्यार्थियों, आपने आज वाचिक अधिगम के जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें प्रयोज्य से संबंधित कारकों का अध्ययन किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम सामग्री से संबंधित कारकों का अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।